दोस्तों, जब भी हम भारत के बड़े बिजनेस घरानों के नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टाटा, बिरला या रिलायंस का नाम आता है। लेकिन आज आपका भाई राजा आपको ऐसे बुनकर परिवार की कहानी सुनाएगा जिसे आज से 120 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बिना किसी बड़ी डिग्री या विदेशी फंडिंग के सीधे टाटा और बिरला के साम्राज्य को टक्कर दे दी थी। एक मामूली सी सूती मिल से शुरू हुआ यह सफर आज 3000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बना चुका है। अगर आप भी सोचते हो भाई कि बिजनेस करने के लिए करोड़ों की हवेली या खानदानी रईसी चाहिए, तो यह वीडियो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। भाई वीडियो को अभी लाइक कर लो। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 125 साल पहले। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। भाई अंग्रेज क्या करते थे, वो हमारे देश से कोड़ियों के भाव कच्चा कपास खरीदते थे, उसे जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजते थे और वहां की मशीनों से कपड़ा बनाकर वापस भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। हमारे देश के लोकल बुनकर और छोटे व्यापारी भूखमरी की कगार पर आ गए थे। इसी काले दौर में एक छोटे से बुनकर परिवार ने कड़क दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा, जब कपास हमारा है, मिस्त्री हमारे हैं और पहनने वाले लोग वो भी हमारे हैं, तो मुनाफा अंग्रेज क्यों ले जाए। उन्होंने अपनी छोटी सी पूंजी जोड़कर अपनों से उधार लिया और एक छोटी सी सूती मिल की नींव रखी। यह शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। अब भाई असली चुनौती शुरू होती है। उस जमाने में टाटा और बिरला जैसे दिग्गज बड़े बड़े शहरों में अपनी मिलें खोलकर बैठ चुके थे। उनके पास पैसा था, पहुंच थी और बड़ी बड़ी मशीनें थी। एक छोटे से बुनकर परिवार के लिए उनके सामने टिकना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन यहां काम आया उनका स्ट्रीट स्टार्ट बाजारू दिमाग। उन्होंने बड़े शहरों के अमीर लोगों को टारगेट करने की बजाय भारत के असली दिल यानी कि छोटे गांव और कस्बों के आम मिडिल क्लास लोगों को पकड़ा। उन्होंने ऐसा कपड़ा बनाया जो सस्ता भी था और इतना मजबूत था कि सालों साल चले। उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापनों पर पैसा फूकने के बजाय सीधे लोकल दुकानदारों से हाथ मिलाया। भाई जब टाटा बिरला बड़े साहबों के लिए कपड़ा बना रहे थे, तब यह परिवार भारत के हर आम आदमी के बदन तक पहुंच रहा था। वक्त बदला, देश आजाद हुआ और कई दौर आए जब बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें बंद होने लगी क्योंकि जमाना बदल रहा था। लेकिन इस परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने देखा कि अब लोग सिर्फ सादा सूती कपड़ा नहीं बल्कि मॉडर्न कपड़े और रेडीमेड गारमेंट चाहते हैं। उन्होंने खुद को बदला, नई टेक्नोलॉजी लाए और देखते ही देखते वो सिर्फ सूती कपड़ा बनाने वाली मील से बढ़कर दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के सबसे बड़े सप्लायर बन गए। जो बिजनेस कभी एक छोटे से कमरे में चरखे और करघे से शुरू हुआ था, वो आज 3000 करोड़ से बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो भाई इस 120 साल पुरानी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सीधा सा सच यह है कि बिजनेस कभी बड़े पैसों से नहीं बल्कि बड़े हौसले और बाजार की सही समझ से बड़ा बनता है। अगर आपके पास भी कोई छोटा सा हुनर या कोई आइडिया है तो पैसों की कमी का रोना रोना बंद करो और आज से ही छोटे स्तर पर शुरुआत करो। आपको इस बुनकर परिवार की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई। वीडियो कड़क लगी हो तो लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने भाई के चैनल राजा पैसे वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।